सो फ्रैक्चर्स ऑफ फीमर बड़ा आसान है। ठीक है, पहले अगर हम फ्रैक्चर्स ऑफ फीमर को देखें तो हमें पहले जनरल है ना टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर को डिस्कस करना चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली जो आजकल की जो है ना क्लासिफिकेशन अप्लाई होती है फ्रैक्चर की, वो तो हैं दो। एक होता है हमारे पास ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन फ्रैक्चर से मतलब ये है कि हमारे पास है ना ऐसा फ्रैक्चर हो जिससे हमारे पास स्किन के बाहर है ना स्किन तक वो डैमेज हो जाए और हड्डी का कुछ पार्ट हमारे पास स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाए। ये हमारे पास होता है ओपन फ्रैक्चर। और उसके बाद जो दूसरा फ्रैक्चर होता है वो होता है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर से मतलब ये होता है कि हमारे पास है ना स्किन के अंदर ही रहेगा, भले वो पार्ट टूटे या ना टूटे। अगर टूट रहा है तब भी स्किन के अंदर रहे, अगर नहीं टूट रहा तो भी वो स्किन के अंदर रहे। ऐसा फ्रैक्चर जिससे हमारे पास बोन डैमेज हो इनसाइड द स्किन, वो हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर है। और जो फ्रैक्चर हमारे पास डैमेज हो, टूटे, जिससे हड्डी टूट के हमारे पास स्किन के बाहर आ जाए, वो है ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हमारे पास जैसे है ना वो क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है कि हमारे पास क्या तो ये आइदर ये जो फ्रैक्चर है ये हमारे पास इम्पैक्टेड है, या हमारे पास है ना वो एवल्जन फ्रैक्चर है, या हमारे पास कम्यूटेड फ्रैक्चर है। एवल्जन फ्रैक्चर से मतलब ये होता है कि हमारे पास है ना कोई टेंडन हो जो कि बोन के साथ अटैच हुआ हुआ हो, और वो अगर है ना टूट रहा है, टेंडन टूट रहा है, और उस टेंडन के टूटने से हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ बोन भी है ना हमारे पास निकल जाए बोन से, ये टूट जाए बोन से, तो इसको कहते हैं अवल्जन फ्रैक्चर। ठीक है, ये हमारे पास मोस्टली कहाँ पर होता है? ये मोस्टली होता है जब हमारे पास है ना ये क्वाड्रीसेप्स वाले और मीडियल कंपार्टमेंट के एडेक्टर वाले जहाँ लगे हुए होते हैं ना, हमारे पास इन्फीरियर रेमा ऑफ पेबिस से, और है ना जो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है ना, खासतौर पर रेक्टस फेमोरस वाले, ये हमारे पास है ना ओकेजनली तौर पे पुल ऑफ हो जाते हैं, तो ये हमारे पास ये एवल्जन फ्रैक्चर कॉज कराते हैं। ठीक है, और एवल्जन फ्रैक्चर हमारे पास लेटरल मेलोलस और मिडिल मेलोलस की तरफ भी होता है, मोस्टली इन लेटरल मेलोलस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है दूसरा फ्रैक्चर इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास हड्डी टूटी तो हो लेकिन दोनों पार्ट्स आपस में अभी भी जुड़े हुए हो, सेपरेट ना हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। यानी कि मतलब पार्ट हमारे पास ऊपर नीचे हो जाए लेकिन उसी जगह पे जुड़ा रहे, तो इसको कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और कम्यूटेड फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि पार्ट्स अलग हो जाए, दोनों टूट के अलग हो जाए। ठीक है, अब कम्यूटेड जो होता है वो हमारे पास या तो ओपन भी हो सकता है या हमारे पास क्लोज भी हो सकता है। अगर ओपन हो रहा है तो मतलब ये है कि उसने स्किन को डैमेज कर दिया है। ये अगर ओपन नहीं हो रहा तो ये हमारे पास क्लोज है, लेकिन पार्ट का अलग होना लाजमी है। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें फ्रैक्चर ऑफ फीमर को, तो हमारे पास फीमर के फ्रैक्चर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है सब कैपिटल या इंट्रा कैप्सुलर, ठीक है, और एक होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर या हमारे पास ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, सिंपल समझने का है। और हिप फ्रैक्चर जो है ना, हिप फ्रैक्चर भी सब कैपिटल, इंट्रा कैप्सुलर, और ये तीनों को मिला के हम हिप फ्रैक्चर कहते हैं। ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हमारे पास आउटसाइड है ना कैप्सूल होता है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप्स के फ्रैक्चर हैं फीमर के। अब इंट्रा कैप्सुलर का फ्रैक्चर हो रहा है, यानी कि हमारे पास हेड और नेक का फ्रैक्चर होगा। ठीक है, और हमारे पास अगर एक्स्ट्रा कैप्सुलर हो रहा है तो हमारे पास ट्रोकेंटर से लेके पूरी जो नीचे तक है, जो शाफ्ट ऑफ फीमर और इसकी जो नीचे कंडाइस तक है, वहाँ तक ये हमारे पास टर्म इसकी अप्लाई होती है। ठीक है, अब अगर हम एक एक को देखें फ्रैक्चर्स ऑफ फीमर को, तो हमारे पास सब कैपिटल फ्रैक्चर पहला आता है। सब कैपिटल फ्रैक्चर जो होता है इसके अंदर हमारे पास हेड एंड नेक डैमेज हो जाता है। ठीक है, अगर हेड एंड नेक डैमेज हो रहा है तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि है ना रेटिनाक्युलर आर्टरीज जो कि हिप जॉइंट को सप्लाई कर रही होती हैं वो नहीं कर सकेंगी, क्योंकि रेटिनाक्युलर आर्टरीज नेक से ऊपर की तरफ जा रही होती हैं हेड की तरफ। ठीक है, अगर बीच में हेड टूट जाए तो हमारे पास रेटिनाक्युलर आर्टरीज जो हैं वो हेड को सप्लाई नहीं कर सकेंगी, और हेड के अंदर क्या हो जाएगी, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। थोड़े टाइम के लिए तो हमारे पास है ना जो हेड की अंदर आर्टरी आ रही होती है, हमारे पास है ना जो फोवियल आर्टरी होती है वो आ रही होती है, तो वो थोड़े टाइम तक तो सप्लाई कर देगी, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी। फोवियल आर्टरी भी दो होती हैं, एक होती है ना ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और एक होती है ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर आर्टरी। तो ऑब्टूरेटर आर्टरी तो थोड़े टाइम तक ही रहती है, वो बच्चों के अंदर रहती है। ठीक है, अगर है ना बच्चों के बाद उसमें ये ख़त्म हो जाती है, थोड़े टाइम बाद ये है ना ये आर्टरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स से आ रही होती है वो रहती है, लेकिन वो भी थोड़े टाइम तक सप्लाई कर सकेगी। उसके बाद हमारे पास इसका हल यही है कि ये हमारे पास नया हेड और है ना नया सॉकेट ऑफ एसिटाबुलम लगाना पड़ेगा, हेड एंड नेक और ये सॉकेट जो होता है वो नया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था सब कैपिटल फ्रैक्चर। इसके अंदर जो क्या होता है कि हमारे पास अब ये हो रहा है अपर पार्ट पे। ठीक है, अगर अपर पार्ट हमारे पास इम्पैक्टेड नहीं है, यानी कि अब ये जुड़े हुए नहीं हैं, टूट गए, सेपरेट हो गए, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो वो
वो होते हैं ना जो मसल्स हैं, मसल्स इसको क्या करेंगे कि जो ऊपर की तरफ वाले मसल्स हैं, जैसे कि है ना, जो यहाँ पे हमारे पास लगे हुए होते हैं इलियोसॉस, इलियोसॉस क्या करेगा, वो उसको फ्लेक्शन करा देगा इस पार्ट की। तो हमारे पास जो इससे जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये पार्ट तो डैमेज हो गया, हेड एंड नेक तो डैमेज हो गया, बाकी जो पूरी शाफ्ट वगैरह जितना भी पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगी, वो फ्लेक्स हो जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो पीछे की तरफ अगर हम देखें इस शाफ्ट के पोस्टीरियर साइड पे एंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट वाले पार्ट पे, वहाँ पे हमारे पास क्या लेटरल रोटेटर्स लगे होते हैं। वो क्या करेंगे, इस पूरी शाफ्ट को लेटरली तौर पे घुमाएंगे। तो अगर जब फीमर घूमेगी तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा लेग वगैरह सब लेटरल साइड पे घूम जाएगा। तो हमारे पास फुट, ये जो हमारा लेग जो है वो लेटरल साइड पे घूम जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये डिस्टल पार्ट जो फीमर का जो बचा है, डिस्टल पार्ट से मुराद ये है कि हमारे पास वो रिमेनिंग पार्ट जो इस फ्रैक्चर से बच गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पार्ट अलग हेड एंड नेक के बाद जितना पार्ट जो बचा है फीमर का, वो हम उसको डिस्टल पार्ट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं इस फ्रैक्चर के लिए। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या होगा कि अगर ये पार्ट हमारे पास ऊपर हो जाए, यानी कि जो उसको फ्लेक्सर्स हैं थाई के, वो उसको ऊपर की तरफ खींच लें, जैसे क्वाड्रिसेप्स हो गया, वो उसको ऊपर की तरफ खींच ले, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो फीमर की लेंथ है वो छोटी होगी। अगर फीमर की लेंथ छोटी होगी तो पूरे हमारे लिम्ब की लेंथ छोटी हो जाएगी। अब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, तो ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो होता है, अब उसका डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर की डेफिनेशन कहाँ तक अप्लाई होती है। ट्रोकेंटर से लेके हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ फीमर तक, यानी कंडाइल्स ऑफ फीमर तक अप्लाई होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी है। ये हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक होता है अपर थर्ड ऑफ शाफ्ट के ऊपर फ्रैक्चर हो जाए, यानी कि जिसमें हमारे पास ट्रोकेंटर्स और है ना उसका थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मिड ऑफ शाफ्ट, यानी कि बिल्कुल दरमियान ऑफ है ना फीमर की शाफ्ट पे फ्रैक्चर हो रहा है, यानी कि वहाँ से हमारे पास अब 2 पार्ट सेपरेट होंगे, ऊपर तक पूरी ये आधी शाफ्ट और नीचे आधी शाफ्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट। ये तकरीबन बिल्कुल लोअर एस्पेक्ट पे होता है। ठीक है, यानी कि कंडाइल से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे पास डिस्टल है ना थर्ड ऑफ शाफ्ट के ऊपर ये फ्रैक्चर होता है। अब हमारे पास ये ट्रोकेंटर फ्रैक्चर मैंने बताया कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर है। अगर ये हमारे पास अपर थर्ड पे हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ट्रोकेंटर से थोड़ा सा नीचे हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास वही कि ना ये लेटरल रोटेशन हो जाएगी लेग की। उसके बाद जो जो बाकी अब जितना भी बचेगा ना, अपर थर्ड के बाद जितना पार्ट शाफ्ट का बचेगा, यानी कि ट्रोकेंटर से नीचे फ्रैक्चर हुआ थोड़ा, उसके बाद जितनी भी फ्रैक्चर अब ये हमारे पास शाफ्ट बचेगी, अगर कमिटेड फ्रैक्चर है दोनों पार्ट अलग हो गए, तो अब जितनी भी शाफ्ट बचेगी उसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड ऑफ है ना, डिस्टल एंड ऑफ द फ्रैक्चर साइड। अब ये जो है ये हमारे पास ऊपर की तरफ है ना पुल्ड हो जाएगी बाय क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस स्पेशली तौर पे। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लेटरली तौर पे रोटेट हो जाएगी बाय लेटरल रोटेटर्स। ठीक है। और इसको फिर गैस्ट्रोक्नीमियस भी है ना वो थोड़ा सा लेटरली तौर पे रोटेट करा देता है। उसके बाद जो है हमारे पास वो जो कौन सा जो फ्रैक्चर ऑफ द मिड ऑफ द थर्ड मिडिल थर्ड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर, ये भी अगर हमारे पास मिड से फीमर टूटती, जो पिक्चर पीछे है पिक्चर, अगर आप उसको देखो तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस इसको थाई को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, थाई को वो थाई की फ्लेक्शन कराता है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, तो हमारे पास क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका जो पार्ट बचेगा नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारे पास ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। इसको भी लेटरल रोटेशन जो है वो गैस्ट्रोक्नीमियस पीछे से करवा देगा। ठीक है, पीछे इसको थोड़ा सा लेटरली रोटेट करा के रखेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो डिस्टल एंड पे हमारे पास है ना मोस्टली सिर्फ इतना फ्रैक्चर होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो उसको भी हमारे पास गैस्ट्रोक्नीमियस लेटरली रोटेट करा देता है। लेकिन इस दौरान में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही इसकी लेटरल रोटेशन करा रहा होता है तो गैस्ट्रोक्नीमियस के साथ पीछे जो होती है हमारे पास पॉप्युलेटरी आर्टरी होती है, अगर वो है ना उसको हर्ट हो जाए या उसके ऊपर है ना या कि जैसे रोटेशन करा रहा हो तो उस वक्त हमारे पास आर्टरी कोलैप्स हो जाए, यानी कि इस बोन का आर्टरी के साथ कनेक्शन हो जाए, तो पॉप्युलेटल एनोरिज्म हमारे पास हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ पॉप्युलेटल आर्टरी। अगर हमारे पास पॉप्युलेटल आर्टरी ब्लॉक हो गई तो हमारे पास नीचे ब्लड सप्लाई नहीं होगा और हमारे पास बाकी जो मसल्स हैं वो स्कैमिक होना शुरू हो जाएंगे।